लोकप्रिय अभिनेता सुरेंद्र की अभिनय यात्रा में कई पड़ाव रहे हैं। इन पड़ाव में से एक अहम पड़ाव रहा है शक्तिमान का। शक्तिमान में किल्बिश का किरदार एक ऐसा किरदार है जिसे बच्चे बहुत पसंद किया करते थे, जबकि नेगेटिव किरदार था, फिर भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं और आज भी तमाम लोग उन्हें किल्बिश के नाम से पकड़ते हैं। तो आइए आज हम फिल्मी संगम चैनल पर सुरेंद्र से शक्तिमान की और उसके किल्बिश के किरदार को लेकर बातचीत करते हैं। अंधेरा कायम रहे हमेशा। सुरेंद्र जी, आपने मुकेश खन्ना के साथ महाभारत में अभिनय किया था, एक आपकी बॉन्डिंग हो गई थी। क्या इस वजह से आप शक्तिमान से जुड़े थे या कोई और वजह थी? शक्तिमान, हम मुकेश तो खैर महाभारत में जुड़े थे, लेकिन जब वो शक्तिमान बना रहे थे तो मैंने उनसे एक रोल की आग्रह किया कि भाई मुझे भी रोल दो। तो कहने लगे देखो एक विलन का रोल है, मेन कैरेक्टर किल्विश का, जो सिर्फ हिंदुस्तान में एक आदमी कर सकता है। मैंने कहा कौन? बोले अमरीश पुरी ही कर सकता है। मैंने कहा अगर आप किसी को दोगे नहीं तो कोई कैसे कर पाएगा? अब आप अमरीश पुरी के ही पीछे लगे रहोगे और किसी दूसरे कलाकार के बारे में सोचोगे नहीं तो। बोले नहीं, आपने बहुत सॉफ्ट इमेज है, योर इमेज इज वेरी सॉफ्ट। द्रोणाचार्य की सॉफ्टी सॉफ्टी, चाणक्य में अमात्य राक्षस सॉफ्टी सॉफ्टी। आपका वो नहीं है, वो नहीं है, वो जलवा नहीं है, वो एग्रेशन नहीं है। मैंने कहा चलिए आप अमरीश पुरी को ट्राई कर लीजिए। अमरीश पुरी ने एक दिन मना कर दिया था कि मैं टेलीविजन नहीं करूंगा। अब मैंने कहा भाई अमरीश पुरी ने तो मना कर दिया, अब तुम चाहो तो मेरे को ले सकते हो। तो मुझे कहना है तुम क्या करोगे, बताओ बताओ क्या करोगे? मैंने कहा जो मैं करूंगा वो मैं करूंगा, पहले तो मुझे रोल तो हाँ करो। अच्छा ठीक है तुम करो। फिर मैंने उसके बारे में, उसके बाल को चेंज किया, मैंने वाइट मेकअप पकड़ा, मैंने भवें चेंज की, मैंने नाक लगाई, उसमें एक आर्टिफिशियल नाक लगाई जो यूं थी, जो लोगों को बहुत पसंद आई। और मैंने कहा मेरे ये जो हुड्डा लगाया है तुमने, ये निकाल दो। तो स्टार वॉर देखते थे, स्टार वॉर में जो विलन था वो उसका हुड्डा लगा था और वो हुड्डे में ही बात करता था, इतना ढका रहता था, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तो ऐसे बोलता था वो। मैंने बोला नहीं, मैं अपनी स्टाइल में बोलूंगा, मैं थोड़ा सा उसको लाउड, उसको जैसे उसका पूरे साम्राज्य का मालिक है वो तमराज किल्विश। मुकेश बोला ठीक है करो करो। तो सबसे पहले मैंने अपने डायरेक्टर के साथ बात की, कुक्कू खन्ना जी डायरेक्टर थे हमारे, उनको मैंने कहा कि सर ये हुड्डा निकालिए मेरा। तो मैं कहता हूं, मैंने अपने फेस पे हाथ रख लिया था कि ये शक्तिमान, अभी तक तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा है, आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाता हूं। और कुक्कू जी ने बड़ा अच्छा शॉट लिया था, उसको क्रेन लगा के उसने टप 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 करके नीचे ले गए, ऊपर लाए और उन्होंने यहां से मेरे आग निकाली, खड़ 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 करके आग निकलती है, और उसका इंट्रोडक्शन हुआ और वो लोगों को बहुत पसंद आया। और फिर सामने शक्तिमान खड़ा होता है और उसके साथ मेरे डायलॉग वगैरह थे। मैंने एप्रन पहना था बहुत लंबा, मैंने अंदर काफी रुई वगैरह लगाई हुई थी अपने को थोड़ा मोटा और तगड़ा दिखने के लिए। तो और मेरी जो शूटिंग होती थी वो होती थी हमेशा केव के अंदर, और उसमें वो जलते थे मशाले जो केरोसिन से जलाते थे, और केरोसिन से इतना पोल्यूशन होता था, इतना पोल्यूशन होता था कि मतलब कई बार मुझे सांस रुकने लगती थी, मतलब इतना तकलीफ होती। और सारा दिन उसमें बैठे रहना गुफा के अंदर, वो हालत खराब कर देता था। नेल्स लगाना, इट वॉज मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। नेल्स लगाना और फिर नेल्स को निकालना, और नेल्स लगे हैं तो आप कोई चीज पकड़ नहीं सकते हो, कोई चीज खा नहीं सकते हो,
अगर आपको कोई नेचुरल क्रॉस आ गया है तो आप जा नहीं सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने शक्तिमान के दौरान फेस की। लेकिन फिर वही मैं कहूंगा अपने दर्शकों को कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और किल्विश भी बिल्कुल जम के ही बैठा था। किल्विश ने भी बोला कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इस कैरेक्टर को पूरी अपनी इंटेंसिटी के साथ करूंगा। और मैंने किया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैं शायद 10 सीरियल कर सकता था एक साथ, लेकिन एक शक्तिमान करना मेरे लिए इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। लेकिन फिर मैंने वही कहा कि जब आदमी जंग के मैदान में जाता है तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। कलाकार के तौर पर आप आगे बढ़ गए हो और अब किल्विश जो है आपने बनाना है, क्रिएट करना है और ऑडियंस के सामने ये कहना है कि देखो अगर किल्विश है तो ऐसा है। और मैंने पूरी कोशिश की, फिर उसके साथ पैर में लग गया और मैंने जितनी अपनी इंटेंसिटी थी बोलने की और जितना चिल्ला के, जितना इंटेंसिटी दे, चिल्लाना नहीं, चिल्लाना और इंटेंसिटी दो अलग चीजें हैं कलाकार। उसमें मैं कहता था शक्तिमान अभी तक तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा है, आज मैं तुमको, और अपने हाथों को प्ले करना और हाथों से लाइट्स को प्ले करना, वो सारी चीजें मैंने क्रिएट करता चला गया और किल्विश के साथ जोड़ता चला गया। और किल्विश जो है ऑडियंस में छाता चला गया और बच्चों की एक पसंद बन गया था। कई बार लोगों ने मुकेश खन्ना से भी पूछा कि ये बताइए कि आप किल्विश को मार देंगे या किल्विश आपको मार देगा। तो मुकेश ने कहा था कि नहीं भैया, ना किल्विश मुझे मार सकता है और ना मैं किल्विश को मार सकता हूं, क्योंकि दोनों के दोनों अल्टीमेट है, दोनों के दोनों अल्टीमेट। मुकेश जी के साथ काम करके इसलिए मजा आता था कि एक तो मुकेश जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे मित्र और आज भी बहुत अच्छे मित्र हैं। हम दोनों बहुत ज्यादा हंसी मजाक एक दूसरे के साथ करते रहते हैं और आज भी वो मुझे कहते हैं देखो अंधेरा आ गया, अब मुझे आके तकलीफ देगा आगे, अब देखो अंधेरा आ गया अब मुझे तकलीफ देगा, देखना ये आगे मुझे तंग करेगा आगे। तो हमारे आपस में बीच में इस तरह की नोक झोंक चलती रहती है हमेशा। बट मुकेश इज अ वेरी वेरी नाइस मैन। अब मैं इस बात के लिए बहुत अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ, बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि हमारी दोस्ती आज भी मुकेश जी के साथ बिल्कुल उसी तरह है जैसे आज से 32 साल पहले महाभारत के टाइम पे थी। शक्तिमान करके आपने दो तरह का नुकसान होने की संभावना थी। एक तरफ आप 10 सीरियल छोड़ रहे थे जिनकी वजह से आर्थिक नुकसान था, दूसरी तरफ आप फिल्मों में हीरो बनने आए थे, हीरो के रूप में आपकी फिल्में भी आई और आप यहाँ नेगेटिव किरदार था। ये सारा क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं कभी ये नहीं सोचा था, जब मैंने आपको बताया ना, जब मैंने महाभारत में जब बुड्ढे का रोल कर लिया तो मैंने हमेशा आपसे जैसे शुरू में बताया था कि मैं कलाकार के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहता हूं। मैंने अपने अंदर से वो हीरो विलन कैरेक्टर आर्टिस्ट की जो टैग है वो हटा दिया था। मैंने कहा था दो टाइप के कलाकार होते हैं, एक अच्छे और बुरे। मुझे अच्छे कलाकार की कैटेगरी में खड़ा होना है और मुझे वैराइटीज ऑफ रोल मिलने शुरू हो रहे थे। उससे पहले मैंने जी हॉरर शो किया था जिसमें मैं किलर बनता हूं, मर्डरर बनता हूं। मैंने चंद्रकांता कर रहा था जिसमें मैं एक अच्छा फादर बनता हूं। राजा है, बहुत प्यार करता है अपनी बेटी को, हंसमुख है, बहुत किल्विश है, एकदम क्रूअल है, मारपीट पे विश्वास करता है। तो जो भूमिकाएं मुझे मिल रही थी वो विभिन्न प्रकार की मिल रही थी। मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि शायद मैंने फिल्में की होती तो मुझे इतनी प्रकार की विविध भूमिकाएं नहीं मिल पाती। फिल्मों में हीरो होता है, हीरोइन होती है और एक लक्ष्मण जैसा भाई होता है और एक विलन होता है रावण जैसा, एंड में वो हीरोइन को लेके भागता है और विलन की उसकी लड़ाई होती है, एंड दैट इज द एंड। यहां तो शेड ही अलग था, कैरेक्टर ही अलग था, करने के लिए बहुत कुछ था। हर रोज एक नया आयाम मेरे सामने खड़ा हो जाता था, एक चैलेंज आ जाता था
अरे आज इसको कैसे करूं यार, ओ गॉड। एक मेरी लेजर फाइट थी, अ, अपना बहुत ही अच्छे कलाकार थे वो, उनके साथ, अ, और 2 दिन तक चली हमारी फाइट वो दिन। लेकिन उसमें लेजर हमारे पास नहीं था, हमारे पास सिर्फ वो था, लेकिन हमें हाथ वैसे ही लाना था इंटेंसिटी के साथ कि हम लोग लेजर से लड़ रहे हैं। दैट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट फॉर मुकेश खन्ना ऑल्सो, लेकिन मुकेश खन्ना ने भी परवाह नहीं किया, उसने कहा नहीं, मुझे ये फाइट चाहिए तो चाहिए। और फिर हम लोगों ने दोनों ने उस फाइट को पूरी ईमानदारी के साथ किया और पब्लिक ने इतना पसंद किया। आज भी मैं कहता हूं टेलीविजन पे वैसी फाइट आ ही नहीं पाई अभी तक। तो किल्विश ने मुझे बहुत कुछ दिया भी एज एन एक्टर। एक आयाम पे जाके खड़ा किया उसने मुझे, कि जिसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि कलाकार के तौर पर मेरी गिनती एक अच्छे कलाकारों में आने लगी। सब लोग कहते हैं नहीं यार, आवाज हो तो सुरेंद्र पाल जैसी, मूछें हो तो सुरेंद्र पाल जैसी, ठाकुर लगे तो सुरेंद्र पाल जैसा, किल्विश विलन हो तो सुरेंद्र पाल जैसा। तो ये एक माइलस्टोन जैसा बन गया था मेरे लिए कि अगर ये भूमिका को करना है तो उसके लिए सुरेंद्र पाल जी को बुलाओ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैंने हासिल की, और ये शक्तिमान के बाद ही मिली मुझे। सुरेंद्र पाल जी, अमूमन देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं क्रूर जितने भी किरदार होते हैं उनसे दूर भागते हैं, लेकिन किल्विश बच्चों में क्यों लोकप्रिय हुआ? ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के भी कि बच्चों में किल्विश क्यों इतना पॉपुलर हुआ। आप यकीन मानिए, मैं अभी रिसेंटली अमेरिका गया था 2019 में, मैं इंग्लैंड गया था, मैं जर्मनी गया था, मैं कनाडा गया था, मैं कई जगह विदेशों में गया था। मुझे वहाँ पे जब मैं सड़कों पे चलता था, फैशन स्ट्रीट थी अमेरिका में, तो जब वहाँ मैं चलता था तो मेरे पीछे पीछे पब्लिक आती थी और कहती थी किल्विश देखो, वो किल्विश जा रहा है, वो देखो किल्विश जा रहा है। तो मुझे द्रोणाचार्य से ज्यादा लोग जो है, नई जनरेशन जो है, वो किल्विश के नाम से बुलाती थी और पहचानते थे मुझे। वहाँ पहचान, मुझे फॉरेन में भी पहचान मिलती थी किल्विश के साथ। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी मेरे जीवन में एक उपलब्धि रही है कि लोगों ने मुझे किल्विश के नाम से भी पहचाना, द्रोणाचार्य के नाम से भी पहचाना, और मेरी पहचान दोनों तरफ से बनी, एक पॉजिटिव रोल में भी और एक नेगेटिव रोल में भी। ऐसा बहुत कम कलाकारों के साथ हो पाया है कि वो दोनों तरह से दोनों पल्ले में भारी रहे। और एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि लोग उसकी कला से उसको पहचान मिले। और किल्विश की जो पहचान थी वो कभी ना भूलने वाली है, कभी ना भूलने वाली है। बच्चों में ये हमेशा पॉपुलर रहेगा, और बच्चों में क्यों पॉपुलर है ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा शायद क्यों पॉपुलर है, लेकिन जितना लोग शक्तिमान को पसंद करते थे उतना ही किल्विश को पसंद करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए उसमें खून खराबा नहीं था। ये नहीं है कि वो किसी की गर्दन काट रहा है, वो किसी को चाकू घुसेड़ रहा है, तलवार घुसेड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। अब उसकी रेज निकलती थी, रेज से वो लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है, उसके नुमाइंदे थे जिनको वो भेजता था और उनसे लड़ाई लड़वाता था। तो जो क्रूअलिटी चीज वाली चीज थी, जैसे खून, ब्लड आना, मारना, मॉर्बिडनेस, वो नहीं थी। तो शायद मुझे लगता है कि बच्चों को वो विलेन अच्छा लगता था, क्योंकि उसका कूदना, उसका भागना, उसका एप्रन को लेके उड़ना और आकाश में लड़ाई लड़ना शक्तिमान से, वो सब बच्चों को अच्छा लगता था कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं मॉर्बिड नहीं था, क्रुएलिटी नहीं थी, ब्लड नहीं था। कहीं ना कहीं हमें ब्लड से नफरती है कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों को ब्लड वगैरह देखना पड़े और क्रूलिटी देखनी पड़े। हम इन क्रूलिटी से ज़रा दूर ही रखना चाहते हैं। और
गालियों से दूर रखना चाहते हैं। ये गंदी गंदी जो गालियां आजकल शोज में लोग यूज करने लगे हैं, और वो सब हमारा कल्चर नहीं है, वो हमारी सभ्यता नहीं है, वो हमारे संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार बिल्कुल अलग है। हमारे संस्कार है महाभारत, रामायण, चाणक्य, देवों का देव महादेव, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, ये सब हमारे कल्चर है। सुने मुकेश खन्ना शक्तिमान पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, यार ऐसा और क्या आप किल बिल स्क्रिप्ट में नजर आएंगे? हाँ, क्यों नहीं आऊंगा। मुझे नहीं लगता मुकेश को दूसरा किल विश मिलने वाला है। नहीं, इससे पहले भी पोगो चैनल के लिए, डिज्नी के लिए मुकेश खन्ना ने इससे पहले फिल्म बनाई है। 2.5 घंटे की फिल्म थी, वो पूरी फीचर फिल्म बनाई थी। और उसमें मुकेश ने कोशिश की थी कि कोई विलन मिल जाए, उसे नहीं मिला। अल्टीमेटली उसे मुझे ही लेना पड़ा, किलविश को ही बुलाना पड़ा। और क्योंकि किलविश के मैनरिज्म जो है वो किलविश ही कर सकता है, किलविश के मैनरिज्म हर आदमी नहीं कर पाएगा। तो बनाया था। और अगर फ्यूचर में मेरे ख्याल से फिर शायद फ्यूचर में भी शक्तिमान बनाने की कोशिश करेंगे मुकेश जी, डेफिनेटली करेंगे। और फिर उनको किलविश के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा, और मैं फिर उतनी ही इंटेंसिटी से, भले ही अब किलविश बुढ़ा हो गया है, लेकिन फिर उतनी ही इंटेंसिटी से मैं इस किरदार को निभाऊंगा फिर से। अगर फिल्म भी बनाएंगे तो फिल्म में भी वादा करता हूं आपसे कि किलविश अगर कोई होगा तो वो सिर्फ सुरेंद्र पाल होगा। सुरेंद्र पाल, फिल्मी संगम चैनल के साथ बातचीत करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।